ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर वकला की जानिब से तारीखी दलाइल के साथ जोरदार बहस। कल फिर होगी सुनवाई। औरंगाबाद को इंसाफ मिलने की जागी उम्मीद। साबिक़ वजीर नवाब मलिक ने सरमाई इजलास से कबल महाराष्ट्र की सियासत में फिर मचाया भूचाल। शरद पवार से नाता तोड़ अजीत पवार ग्रुप में हुए शामिल। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी की वजारत औकाफ ओमान की खुसूसी दावत में शिरकत। मुफ्ती आज़म ओमान की जानिब से दिया गया खुसूसी एजाज़। खबरें तफसील से। नाजरीन, औरंगाबाद तब्दीली नाम मामले पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हुई थी और फाजिल जज ने इस बहस को मुसलसल जारी रखने के अहकाम दिए थे। लिहाजा आज दोबारा इस मामले पर तफसीली बहस हुई, जहां अर्ज गुजारों की जानिब से वकला ने तारीखी और कानूनी दोनों दलाइल पेश किए और अदालत को ये बताने की कोशिश की कि नाम तब्दीली से मुताल्लिक हुकूमत ने जल्दबाजी करते हुए जिस तरह के अहकाम जारी करने की गलती की है वो सरासर कानून, अदलिया, दस्तूर और जमहूरी इक़दार के सरासर खिलाफ है। तमामी अर्ज गुजारों के वकला की जानिब से सारे दलाइल बगौर सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कल इस मामले पर फिर सुनवाई होगी और बकिया अर्ज गुजारों के वकला की जानिब से कल फिर नाम तब्दीली के खिलाफ जोरदार बहस का इम्कान है। और इन 3 दिनों के बॉम्बे हाईकोर्ट में जारी बहस व मुबाहिसे से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि औरंगाबाद की सदियों पुरानी तारीख इसी दमखम के साथ कायम रहेगी और इसकी खूबसूरत नाम की ये खूबसूरती इसी तरह सारी दुनिया में अपना जलवा बिखेरती रहेगी। लेकिन अदालत का फैसला होने तक हमें कुछ दिन ही सही इंतज़ार तो करना ही होगा और ये हम सभी जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर और NCP के कदावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले नवाब मलिक, जो फरवरी 2022 से अगस्त 2023 तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में कैद थे, चंद महीनों पहले जब वो तिब्बी वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करके जेल से बाहर आए, तब पूरे महाराष्ट्र के सियासी पंडितों ने यह बयान दिया था कि नवाब मलिक चूँकि NCP सुप्रीमो शरद पवार के कट्टर हिमायती और पुराने साथी है, लिहाजा वो कभी भी अजीत पवार ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। वैसे जिस वक्त वो जेल से रिहा हुए थे, उनके घर पर NCP के दोनों ही ग्रुप के नेताओं का तांता बंधा हुआ था। इस वक्त नवाब मलिक ने इस बारे में कोई जवाब देने से इनकार करके इस मामले को अब तक सस्पेंस में रखा था। आज महाराष्ट्र असेंबली का सरमाई इजलास शुरू हुआ, जहां महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त फिर एक बड़ा उलटफेर इस वक्त देखने को मिला जब साबिक़ वजीर नवाब मलिक ने अजीत पवार ग्रुप का हाथ थाम लिया। नवाब मलिक के अजीत पवार ग्रुप में शामिल होने पर दोनों ही ग्रुपों की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शरद पवार ग्रुप की जानिब से नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए कहा गया कि नवाब मलिक ने शरद पवार के साथ जो किया वो गलत है। इधर अंबादास दानवे ने भी नवाब मलिक पर खूब तनकीद की तो नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी अंबादास दानवे का जवाब देते हुए कहा कि जब नवाब मलिक जेल में थे तो इन्हें बाहर क्यों नहीं लाया गया। बहरहाल नवाब मलिक के अजीत पवार ग्रुप में जाने से अब NCP में एक नया शोशा छिड़ चुका है। अब सारे मामले का हल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जहां यह फैसला होना है कि NCP आखिर है किसकी। नाजरीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी गुज़िश्ता दिनों ओमान की वजारत औकाफ के उलमाए किराम की खुसूसी दावत पर ओमान के दौरे पर गए हुए थे, जहां ओमान के मुफ्ती आज़म अहमद बिन हमद अल खलीली, जो ओमान के सुल्तान के बाद सबसे बड़े ओहदे पर फायज है, इन्होंने मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इसके बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ साथ आलम इस्लाम में मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वाज़ेह है कि इस सफ़र के दौरान मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने कई दीनी और इस्लाही प्रोग्रामों से भी खिताब किया। इसी तरह बतरा की आलीशान मस्जिद में नमाज जुमा से कबल भी मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी का पुरअसर खिताब हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त मुसलमान एक आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा हमें माजी में साहबा इकराम और बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों के वाक़यात को पढ़कर अपने ईमान को ताज़ा करना होगा। नाजरीन, इसके बाद ओमान से एक काफिला मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी की क़ियादत में उम्रा के लिए रवाना हुआ, जहां पर भी सऊदी अरब के मारूफ उलमा इकराम से भी खुसूसी मुलाकातें हुई। इस उम्रे के दौरान मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी के सफ़र की खासियत ये रही कि उन्हें
عمرے کے دوران محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس موقع پر مولانا محفوظ الرحمن فاروقی نے پیر ذوالفقار نقشبندی کی خدمت میں طب روحانی و تاثیر قرآنی کا انگریزی ایڈیشن بھی پیش کیا، جس پر حضرت نے انہیں خوب دعاؤں سے نوازا۔ ناظرین، اس دوران مولانا محفوظ الرحمن فاروقی کو دیگر ہدیوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا غلاف بھی بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔